प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। भाइयों बहनों, ये वही भूमि है जिस भूमि ने देश और दुनिया को एक संदेश तो दिया, लेकिन पिछली सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण न केवल इस भूमि को बल्कि उत्तर प्रदेश को भी बदनाम करने में कोई कोताही नहीं बरती थी। याद करिए, दुनिया जब उत्तर प्रदेश की तरफ देखती थी तो इस बात को लेकर देखती थी कि उत्तर प्रदेश मां गंगा और मां यमुना की भूमि है। उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की भूमि है। उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। उत्तर प्रदेश कुंभ की भूमि है। उत्तर प्रदेश अनेक तीर्थों से भरी हुई भूमि है और भारत की आत्मा अगर सचमुच कहीं निवास करती है तो वह उत्तर प्रदेश है। लेकिन पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करने का कार्य किया था। उत्तर प्रदेश में दंगे उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। दंगों के कारण कोई निवेश नहीं करना चाहता था। दंगों के कारण यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया था। विकास के नाम पर लूट खसोट होती थी और विकास की परिभाषा प्रदेश नहीं परिवार हो गया था। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां बिजली देने में लोग भेदभाव करते थे। 4 जिले में बिजली आएगी, वह भी आधी अधूरी, बाकी 71 जनपद टकटकी लगा करके देखते थे कि हो सकता है कि हमारे यहां भी बिजली कभी आएगी। कुछ वीआईपी जनपद बना दिए गए थे और उस वीआईपी जनपद के माध्यम से विकास की सभी योजनाओं को वहीं पर केंद्रित करके उन्हीं में बंदरबाट होता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 में आप सब ने आशीर्वाद दिया और विकास की योजनाएं किस तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई गई, आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज यहां पर जिन 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, इनमें शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान भी हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए केंद्र भी हैं, ग्राम्य विकास से जुड़े हुए स्थल भी हैं, पर्यटन विकास से जुड़ी हुई और तीर्थ स्थलों के विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल भी हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए, पिछली सरकारों के समय में जिस पैसे को खर्च करके कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर जिसका अपव्यय किया जाता था, इस सरकार में उसी पैसे को तीर्थों के विकास में खर्च किया जा रहा है और ब्रज क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया जा रहा है। याद करिए, पिछली सरकार में 2017 के पहले सबसे पहला दंगा कहीं हुआ था प्रदेश में, कोसी कला में ही हुआ था। और कोसी कला में दंगा किस बात को लेकर के हुआ था? एक नौजवान जाता है, एक मस्जिद के बाहर टोटी लगी है पानी की, पानी पीता है, इसी में उसकी पिटाई शुरू हो जाती है। तुमने पानी क्यों पी लिया? और उसके बाद व्यापारियों के प्रतिष्ठानों को जलाया जाता है। वहां पर जो तांडव उसके बाद हुआ, झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया गया था। इसी
मथुरा जनपद के अंदर हुआ था और सत्ता के संरक्षण में किस प्रकार के माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था। जवाहर बाग की घटना तो जीवंत उदाहरण है, जिसमें एक एडिशनल एसपी द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। भाइयों बहनों, इसी मथुरा में होता था। ऐसे लगता था जैसे उस समय कोई कंस ही साक्षात सत्ता में विराजमान होकर के भावनाओं को रौंदने का कार्य कर रहा हो। लेकिन आपने जब अंगड़ाई ली 2017 के बाद, दंगा नहीं, कोई बलवा नहीं, आज ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नाम पर ब्रज क्षेत्र के तीर्थों का विकास हो रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।